हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जेई मेन अप्रैल सेशन 2024। जनवरी के सेशन एंड हो गए हैं। आज है 3 फरवरी। ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी रजिस्ट्रेशन जो है अप्रैल सेशन की वो स्टार्ट हो गई है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें इंपॉर्टेंट हाईलाइट। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन नेम देख लेते हैं। सो ये बेसिकली ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन है, जो कि डिफरेंट इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए दिया जाता है। तो जो बॉडीज़ को कंडक्ट करती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एडमिशन एनआईटीज़ के, आईआईटीज़ के और सीएफटीआईज़ की, ठीक है। एडमिशन्स के लिए आपको ये जो है वो ऑब्वियसली इसको क्लियर करना पड़ता है। एंड अ क्वालिफाइंग टेस्ट है फॉर जेई एडवांस 2024। अगर आपने जेई एडवांस देना है तो उससे पहले आपको जेई मेंस को क्लियर करना पड़ेगा। कैटेगरी जो होती है वो हमेशा इसमें अंडर ग्रेजुएट जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 12th क्लास क्लियर की हुई होती है। नेशनल लेवल पे लिया जाता है और मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसके दो होते हैं। पहले पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है और पेपर 2 के अंदर मैथ टेस्ट लिया जाता है, ड्राइंग सेक्शन होता है और प्लानिंग का सेक्शन होता है। ठीक हो गया। स्टेट्स जो कि जेई मेंस कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं उसके अंदर चंडीगढ़ है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड, ओडिशा, डिफरेंट और स्टेट भी, उत्तर प्रदेश भी शामिल है इसके अंदर। ठीक हो गया। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो jemain.nta.ac.in। ठीक हो गया। एग्जाम डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारी कन्फ्यूजन है कि स्केड्यूल क्या है, डेट्स क्या है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और 2 मार्च तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप अप्लाई कर चुके हैं तो फी पेमेंट आपको 2 मार्च से पहले दिन 12 बजे से पहले कर लेनी है। अच्छा जी, री रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो मार्च में कोई डेट आपको दे दी जाएगी। जेई मेन की री रजिस्ट्रेशन की डेट भी आपको मार्च की मिड ऑफ द मार्च होपफुली होगी। लास्ट डेट टू मेक द जेई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, और उसके एडमिट कार्ड जो हैं वो मार्च के अंदर आ जाएंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा अप्रैल 1 से 15 अप्रैल के बीच में। तो 1 से 15 अप्रैल तक आपके पास टाइम होगा। आप जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फिर प्रोविजनल की, उसके बाद चैलेंज की डेट्स, आंसर की, पेमेंट फ़ीस, फाइनल आंसर की भी अप्रैल तक आ जाएगी। और लास्ट डेट जो उन्होंने रिज़ल्ट की अनाउंस किया वो आपके पास 25 अप्रैल है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जेई मेन अप्रैल 2024 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल की एलिजिबिलिटी किन स्टूडेंट्स की है और किन की नहीं है। सो उसके हवाले से देख लें कि एनटीए ने प्रॉपर एक डिटेल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की हुई है, जिसके अंदर उन्होंने स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी को मेंशन किया है। पहले तो अगर हम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देखें तो लाजमी है कि कैंडिडेट ने पास किया वो 12th क्लास को एंड क्वालिफाई फॉर द एग्ज़ाम इन, और ये 2024-23 के अंदर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। वो तमाम कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं इन क्लास 2 और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम के अंदर 2024 कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द जेई मेन 2024 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अभी 12वीं जमात का पेपर देना है। Okay, then candidate must have to score at least 70% or 75% marks in the class 12th exam to appear in the JEE Main 2024 एग्ज़ाम। अगर आपने 24 के एग्ज़ाम में JEE Main में अपेयर होना है, बेशक वो जनवरी का सेशन है या जैसे अब अप्रैल का सेशन आ रहा है, तो आपके 12वीं जमात में 75% नंबर होने ज़रूरी हैं। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि जेई मेन की 3 साल के अंदर कंसेक्टिवली आप अप्लाई कर सकते हैं और हर साल में 2 दफ़ा जेई मेन का जो है वो एग्ज़ाम लिया जाता है। पहली दफ़ा जनवरी में लिया जाता है, दूसरी दफ़ा अप्रैल में लिया जाता है, और ये 3 कंसेक्टिव सालों तक आप दे सकते हैं। मीन्स टू से कि जो है आपके पास टोटल कितनी अटैम्प्ट्स हो गई, 3 2 6। अच्छा जी, इसके बाद है वो सब्जेक्ट्स या कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में और जीएफटीआईज़ के अंदर। तो पहले तो आपको शुड हैव टू पास द क्वालिफाइंग एग्जाम विद बीटेक, और बी अगर आप इस कैटेगरी को चूज़ करें तो फिर आपको फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल। हमारा कंप्यूटर का पीरियड आज नहीं होगा।
ओके द सेम इज़ विद, अगर आप जो है बी आर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री और जो है वो मैथ के हवाले से प्रिपरेशन करनी होती है, और अगर आप बी प्लानिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मैथ के हवाले से आपको इसको रेडी करना होता है। आगे डिटेल चीज़ें हैं कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, तो वो मैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर, गुड बाय।